सर्दी मेनली हमारी बॉडी में दो तरह से एंटर होती है। एक पानी के कांटेक्ट से और दूसरा उन चीजों से जिनके कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्श पे नंगे पैर चलना। अब आप कहेंगे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैंने बताया ही नहीं, ठंडी हवा। तो मैं कहूंगा कि ठंडी हवा को छोड़िए, शीतलहर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। आज के वीडियो में हम पानी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि बेवजह पानी में हाथ ना करें, जो कि कुछ लोग करते हैं। दूसरी बात, हो सके तो दो एक्टिविटीज को इस तरह से सेट कीजिए कि उन्हें अलग अलग करने के बजाय एक साथ एक के बाद एक कर लिया जाए, तो आपको बार बार पानी में हाथ ना करने पड़े। देखिए, पानी में हाथ करने के बाद जब उस पर हवा लगती है तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, तो वहां आपको फायदा होगा। तीसरी बात कि जब भी आप साबुन से हाथ धोएं तो स्किन ड्राई होने से पहले उस पे सरसों के तेल की मालिश कर लें। इसी क्रिया को तेल पानी कहते हैं। स्किन ड्राई होने के बाद आप महंगी से महंगी क्रीम लगा लीजिए, आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तवे पर से रोटी उतरने के बाद तुरंत उस पर घी लगा दिया जाए तो वो घी उसमें रम जाता है और ठंडी होने के बाद भी रोटी खाई जा सकती है। मगर यदि सारी रोटियों को एक साथ सेक लिया जाए और उसके बाद घी लगाया जाए तो घी उनमें नहीं रमेगा। देखिए, आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो उपाय खुद कर पाएंगे। आप एक बात सोचिए कि सर्दी के मौसम में जहां ठंडी हवा से हमारे हाथ फट रहे हैं, वहां वो पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, साबुन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और फिर भी हम इतने पोर्शन को, जो कि बार बार पानी के साबुन के कांटेक्ट में आता है, नजरअंदाज करते रहते हैं। आप यहां स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मगर यहां बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यही आपकी गलती है। देखिए, स्वेटर, जैकेट, शॉल जो भी आपको पहनना है आप पहनिए, मगर मुझे हर इंसान इस बात से परेशान दिखता है कि फिर इन सबको भरी सर्दी में धोना भी पड़ता है। तो अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी ये परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए सरसों के तेल की मालिश का पूरा ध्यान रखें जब भी आप साबुन से हाथ धोएं। आगे बढ़ते हैं। वाटर एक्टिविटीज मीन्स नहाना है या कपड़े धोना है, इस तरह की क्रियाएं आप हद से हद दोपहर तक कर लें। मगर अफसोस की बात यह है, मैं दूसरों की क्या कहूं, मेरे घर के ये हाल है कि ये एक्टिविटीज शाम तक होती हैं, मगर ये नुकसानदायक है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है। अगर आप इन्हें दोपहर तक कर लेते हैं तो आपको कुछ घंटे धूप का सपोर्ट मिल जाता है, और यदि शाम को करते हैं तो धूप नहीं मिल पाती है, और उसके बाद सर्दी लगातार शाम से लेकर रात तक, सुबह तक बढ़ती रहती है और समस्या भी बड़ी हो जाती है। अब एक विशेष बात, कई लोगों को मैंने देखा है कि फरवरी के महीने में ही ये सोचकर कि अब सर्दी गई, वो गर्म कपड़े वगैरह सब धोकर रख देते हैं, और उसके बाद फिर तेज सर्दी पड़ती है और उन्हें फिर से निकालना पड़ता है। देखिए, कुदरत का एक नियम है कि कम ज्यादा सर्दी होली तक पड़ती ही पड़ती है, और पिछले कई सालों से मैं खुद इस बात को नोट कर रहा हूं
कि होली के आसपास सर्दी का फिर से एक तेज झटका लगता है और आपको फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं। और एक बात, फरवरी मार्च के बीच आप बारिश छोड़िए, बारिशें होती हैं, कई बार ओले पड़ते हैं, मगर आप सब कुछ भूल जाते हैं, इसीलिए नुकसान में रहते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।